की भंवर में फंस गई। टाइटल पर आपत्ति है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। भोपाल से शुरू हुआ विरोध अब लखनऊ तक जा पहुंचा है, जहां डायरेक्टर और टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि ये समाज का अपमान है, तो इस पर राजनीति गर्म हो गई। क्या अभिव्यक्ति की आजादी बनाम धार्मिक सामाजिक भावनाओं की एक नई जंग इस वेब सीरीज से शुरू हो गई है। इधर घूसखोर पंडित विवाद होने के बाद इसमें केंद्र सरकार ने दखल दिया है, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से बात की है। विवाद पर फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी का कहना है कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। ये नाम किसी समुदाय पर टिप्पणी नहीं है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख फिल्म का टीजर हटा दिया गया है, लेकिन इससे पहले ही बवाल मच चुका था। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। वेब सीरीज घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही देश भर में विवादों के घेरे में है। भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और एक ही मांग, इस वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीरीज का टाइटल ही एक विशेष समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश करता है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। फिल्म का टाइटल आपत्तिजनक, ब्राह्मण समुदाय की सामूहिक बदनामी का आरोप, जातिवादी और टारगेटिंग का दावा, सोशल मीडिया पर भारी विरोध। नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे, नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे। आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई ओटीपी पे, उसमें केवल ब्राह्मण को अपमानित करा गया, ऐसे वक्तव्य उसमें उपयोग किए गए जो सीधे ब्राह्मण समाज को मतलब फोकस किया गया। बताइए क्या ब्राह्मण समाज ही मिला है? कभी संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की पार्टी करता है, कभी मनीषा सिंह करती है, कभी दामोदर यादव करता है, अब तो फिल्में बनने लगी। विवाद सिर्फ प्रदर्शन तक नहीं रहा, अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में वेब सीरीज के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है समाज में सौहार्द बिगाड़ने की, जातिगत भावनाओं को आहत करने और शांति भंग करने की कोशिश करने की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्राह्मण समाज को कभी यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब ब्राह्मण थे, वो शुभ शुभ कार्यक्रम में बुलाए जाते थे। सबसे बड़ी सलाह उन सनातनी ब्राह्मणों से ली जाती थी। लेकिन आज इस कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई करें और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उस फिल्म को प्रतिबंधित करें और उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। फिल्म के टाइटल पर विवाद बढ़ा, साधु संतों का कड़ा विरोध, फिल्म के बहिष्कार की अपील, फिल्म का टाइटल बदलने की मांग, फिल्म रिलीज रोकने की मांग पर याचिका, ओटीटी कंटेंट पर सवाल, बाइकॉट की अपील। अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म का टाइटल एक जाति विशेष का अपमान है और केंद्र सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मायावती ने कहा कि पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, जिससे समूची ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यही मांग है। हालांकि फिल्म की टीम की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सवाल यही है, क्या कंटेंट की आजादी के नाम पर किसी समुदाय की भावनाएं आहत की जा सकती है, या फिर विरोध और एफआईआर के दबाव में फिल्म की रिलीज पर रोक लग सकती है?
फिलहाल घुसखोर पंडित रिलीज से पहले ही कानूनी और सामाजिक विवादों में फंसती दिख रही है। आने वाले दिनों में तय होगा कि ये वेब सीरीज स्क्रीन पर आएगी या विवादों की वजह से रोक दी जाएगी।